पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा सुनाने जा रही महादेव के, कृपा करके ध्यान से सुनिएगा। कथा सावन के महीने का है, तो ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है और ज्ञान भी मिलता है कि कथा में क्या बताया गया, क्या समझाया गया, उसका ज्ञान मिलता है। और कथा सुनना बहुत जरूरी है गुरु बहना, क्योंकि कथा सुनते हैं तभी हमें ज्ञान होता है। तो कथा के ध्यान से सुनिएगा और पूरा सुनिएगा ताकि ज्ञान मिल सके। मेरा कथा आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी मैं नया नया कथा डालती हूँ आप तक आसानी से पहुँचता रहे। आप हमारे कथा को ऐसे ही देखते रहें, अपना प्यार अपना दुलार देते रहें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैया पार्वती की जय, शिव परिवार की जय, भक्त और भगवान की जय। एक गांव में एक राजा रहते थे। एक गांव में एक राजा रहता रहना। जो राजा रहना, वो राजा के बहुत दिन तक लइके बाल बच्चे नाई भाई ना। तो राजा बहुत देखिए गुरु भाई ना, केहू का अगर बाल बच्चे ढेर दिन उम्र हो जा न होखे तो बहुत दुखी रहता है, रहाला सब। तो ऐसा वो राजा भी बहुत दुखी रहता रहना। काफी दिन के बाद भोलेनाथ सुन लिया ना उनका, और एगो औलाद उनके दिखना, लड़की। खूब खूबसूरत एक लड़की पैदा भइल राजा के रानी के से गर्भ से। राजा और रानी दोनों बहुत लोग खुश रहना, ये सोच के कि चला महादेव ढेर दिन पर दिया लेकिन दिया तो। जो लड़की रहली वो धीरे धीरे जब सयान होके लगली तो उनका महादेव में पूजा पाठ में उनका मन लगे लगल। पूजा पाठ करें, चर्चा भजन में जाएं, और यानी महादेव के शरण में उनका बहुत मन लग गया। महादेव के बड़ी भैली तो गुरु बना लिया, उनका शिष्य बन गई। धीरे धीरे समय कट रहा था ऐसे ही। लेकिन वो जो भोलेनाथ के जो शिष्य रहली, यानी राजा की बेटी, वो पूजा तो करें लेकिन महादेव से कब वो कुछ नहीं मांगे। देखिए गुरु भाई ना, कोई ऐसे आदमी दुनिया में है, औरत हो रहे चाहे आदमी रहे, जब वो जइया मंदिर में एक लोटा जल चढ़ैया चाहे चर्चा भजन में जइया महादेव का गुणगान करिया तो जरूर कुछ न कुछ उम्मीद से सब कोई जाला कि ताकि हम महादेव से कुछ मांगू। केहू मांगला हमार बेटा खुश रहे, सुखी रहे। केहू मांगला हमार सोहाग अमर रहे। केहू मांगला बाबा हमके एगो पोता दे दा। केहू मांगला एगो राती दे दा। केहू कहला हमार दुख बीमारी दूर कर दा। यानी बाबा से सब केहू कुछ न कुछ मांगला। हर इंसान बाबा से उम्मीद लगौले रहाला। तो वैसा वो पूजा पाठ तो करें राजा के बेटी, लेकिन कबो बाबा से कुछ मांगत नहीं रहली, कभी नहीं। यानी एक होता है स्वार्थ से पूजा लोग करा था, जो कुछ मांगा था वो स्वार्थ कहा वाला। एक होला जो निस्वार्थ पूजा, यानी पूजा तो हम करी ले लेकिन हम लोग कुछ मांगे लेना, ये निस्वार्थ पूजा होला। तो निस्वार्थ पूजा करती रहली, कुछ मांगत नहीं रहली। धीरे धीरे जब वो सयान भैली तो राजा जो रहला रानी, दोनों जने की चिंता बढ़े लगल कि लड़कियां हमार धीरे धीरे सयान हो दिया और उनका शादी ब्याह कैल बहुत जरूरी बा। तो राजा जो रहना वो अपने लड़की के लिए घर भर ढूंढे लगना। जब ढूंढे लगना तो भाई देखिए गुरु बहिना, सब केहू चाहला हमार बेटी अच्छे घर में जा, परिवार अच्छा हो, घर अच्छा हो, धन हो दौलत हो और सुखी रहे हमार बेटी। वैसे राजा ढूंढत रहना। राजा लड़की के लिए घर भर ढूंढत रहना। उनकी बेटी जो थी महादेव का खाली पूजा भक्ति करत गई। धीरे धीरे समय गुजरत रहे। एक दिन मैया पार्वती महादेव कैलाश पर बैठल रहना। तब मैया पार्वती महादेव से कहती अड़ी कि हे भोलेनाथ, ये बताई कि जो धरती पर लोग सावन के महीना में
सारे औरत और आदमी लोग पूजवा करता, राउर जल चढ़ावता, मंदिर में जाके बेलपत्र चढ़ावता, भांग धतूरा चढ़ावता। तो का सब कोई न कोई कुछ न कुछ तो मांगता। लेकिन ई राजा के जो बेटी बाड़ी, हे भोलेनाथ, ये कबो कुछ नहीं आपसे मांगती अड़ी। का बात है, ई रौरे बिना मांगे केहू कुछ नहीं दे ले का। तब भोलेनाथ कहना कि पार्वती तू ठीक कह दियाड़ू। काहे से देखा, ज्यादा करके तो लोग हमार पूजा करता तो कुछ न कुछ मांगता हमसे। अन एक लोटा जल के बदले हमसे कुछ न कुछ कोई मांगता। अब बहुत ज्यादा लोग मांगला, थोड़ बहुत चीज नहीं लोग मांगी, मांगी तो बड़ा ही मांगला। लेकिन तो ई कुछ नहीं मांगती अड़ी। तो देखा पार्वती ऐसन बा कि जब हम कोई मांगला तो कर मनोकामना जरूर हम पूरा करी ले। क्योंकि हमें अगर एक लोटा जल हमार भक्त हमके अर्पित कराता तो ओकरे बदले हमें भी तो कुछ देना चाहिए, सो हम दे ही ले। तो पार्वती कहली कि हे महादेव, का राजा की बेटी कुछ नहीं मांगत है तो उनके आप कुछ नहीं देवे। तो महादेव कहला काहे नहीं देवे, जरूर देवे। लेकिन ओकरे खातिर हमके पृथ्वी पर जाए पड़ी, आ बिना गईले तो हम दे नहीं पाई, तो हमके वहीं जाए पड़ी। तो मैया पार्वती कहली हे भोलेनाथ, तो देरी किस बात के है। आखिर वो राजा अपने बेटुआ खातिर लड़का खोजता न दामाद, आ जब वो लड़कवा मिल जाई तो राजा अपने बेटुआ की शादी कर दिए, बियाह करके एक राजा के घरे चल जाई हैं, तो कम से कम उनके कुछ वर तो देवे के चाही। तो महादेव कहला हाँ पार्वती तू ठीक कहती अड़ू, आ हम अजुआ कैलाश छोड़ के पृथ्वी लोग पर जात हई, आ उनके कुछ न कुछ वर दे के आवत हई। मैया पार्वती कहली ठीक बा। महादेव कैलाश छोड़ के पृथ्वी पर अइले एक साधु के भेष में, और उनसे कहे लगना कि हे बेटी, तू बचपन से हमार पूजा करत अड़ू, हमार भक्ति करत अड़ू, लेकिन ओकरे बदले तू आज तक हमसे कुछ नहीं मांगलू, कुछ मांगा। तब राजा की बेटी कहती अड़ी कि हे बाबा, आप तो महात्मा हैं, आपसे मैं क्या मांगू, आपसे हम क्या मांगे, आप तो महात्मा हैं। और आपसे आपका तो हम पूजा भक्ति आराधना कभी कुछ करिया नहीं कहीं, आ नहीं आपके हम तो के रौरे हम जानत हैं, तो हम रौरे से का मांगी बाबा। तब वो महात्मा कहलन कि कैसे मांगबू, तब इतना पूजवा भक्तिया करती है तो कैसे कुछ मांगबू। तो राजा की बेटी कहली कि हे बाबा, हमके मांगे खोई तो हम महादेव से मांगब, क्योंकि पूजा भक्ति आराधना उन्हीं के हम करी ले, तो हम उन्हीं से मांगब, चर्चा भजन हम उन्हीं के करी, उन्हीं के हम शिष्या हैं। लेकिन अभी हमके कोनो चीज के जरूरत नहीं पड़ल तो नहीं मांगली, सो जब जरूरत हुई तब मांगे ले। तब वो महात्मा कहना कि हे बेटी, अगर महादेव तुम्हारे सामने आ जा तो का तू मांग ले। तो वो कहली हाँ, अगर मेरे हृदय में जो भी समाई बाबा तो वो हम मांग लेबे। तो महात्मा कहला कि ठीक बा, अपना आंख बंद करा और महादेव के ध्यान करा, महादेव तुम्हारे सामने मिल जाइए। तब अपना जब आंख बंद कैली या मंदिर में पूजा करत रहली महादेव के, अम्मा आंख बंद कैली आ महादेव के जब ध्यान कैली, तो महात्मा ही महादेव रहना, अपने असली रूप में अइले। आ कहना बेटा आंखें खोलो, जब आंख खोलली तो उनके दर्शन देहला। जब दर्शन दिहला तो बहुत खुश भैली, उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहे। तब महात्मा कह जब महादेव कहला कि हे बेटा, तू बचपन से हमार पूजा करती हो, आ तू के का चाहिए। हर भक्त हमसे कुछ न कुछ मांगा था, आ तू आज तक कुछ नहीं मांगलू। तू दिल खोल के जो तुम्हारे हृदय में समाता वो मांगा, तुमके का चाहिए, हम देव ही आयल हैं। तब वो कहती अड़ी राजा के बेटी की हे बाबा, हमारे पास सब कुछ है, हम का मांगी, हमारे पास तो कोनो चीज के कमी नहीं बा। तब महादेव कहना कि बेटा जो भी तुम्हारे दिल में हो, जो भी तुम्हारे, क्योंकि हर इंसान के एक न एक आस होता है, होला कि हमारे हई चीज हमके हो जात, हई हमके मिल जात। तो तू सोचा तुम्हारे मन में का है, वो हम तुमके दे देबे। कहली ठीक बा बाबा, सोचत हई। यही भजन बा गुरु बहिना। बचपन से कैलू शिशिया हमारो चारा चावा हो, बचपन से कैलू
ए शिशिया हमरो भजनिया हो, नाही मंगलू कवनो बरदान हो राम। हे रामा हो नाही मंगलू कवनो बरदान हो राम। माई बाप तेजलु शिशिया हमारे करानावा हो, माई बाप तेजलु शिशिया हमारे करानावा हो। अब मांगा कुछ वरदान हो राम। हे रामा हो अब मांगा कुछ वरदान हो राम। कहला महादेव कि हे शिशिया बचपन से तू हमार पूजा भक्ति चर्चा भजन कैलू, लेकिन आज तलक हमसे कुछ नहीं तू मंगलू। आज हमार मन है तो के कुछ दी बिना मांगे, तो तुहरे जो हृदय में समा वो मांगा। सो हम देवे तैयार बानी। तब कहत यड़ी कि जवन कुछ मांगी एक ही वरदानवाय भो गुरुजी हम मांगतानी हो। एक ही वरदानवाय गुरुजी हम मांगतानी हो। उह मोरे हृदय में समालन हो राम। हे रामा हो उह मोरे हृदय में समालन हो राम। तब गुरु जी कहना महादेव कि का तुहके चाही बतावा। तब कहती अड़ी कि हे बाबा हे भोलेनाथ, अगर हम सच्चे मन से सच्चे दिल से आपका पूजा कैले हैं भक्ति कैले हैं राउर, तक हमके एक ही वरदान दे दी कि हम ही जानल चाहत हैं कि लोग जब धरती पर मराला प्राण निकड़ाला त कैसे जाला ऊपर, यानी ओकर वो इंसान के आत्मा ऊपर आपके पास कैसे जाला। कौन चीज का साधन ऐसा है जो आत्मा जाता जाला। हम मांगा तानी ये गुरुजी एक वरदानवा हो। हम मांगा तानी ये गुरुजी एक वरदानवा हो। जब लोग मारेला कैसे जालन हो राम। हे रामा हो जब लोग मारेला कैसे जालन हो राम। तब गुरुजी कहला कि कोई बात नहीं, वरदान तो तू मंगलू बहुत बड़ा मांग ले हो, हम दे देवे, लेकिन हमके एक वचन दा कि ये जो हम तोहके वरदान देतानी केहू से कहिया मत। आई वरदान जब हम तुहके देव आ केहू मरी वहां जाके तू बैठ के आ जब ये चीज के जो हम मंत्र तुहके देत हई उस मंत्र का जब ध्यान करबू तो तुहके खुद पता लग जाई कि जब इंसान धरती पर मरा था तो वो जात कैसे बा, उसका आत्मा जात कैसे बा परलोक में। सो तुहके हमके एक वचन देवे पड़ी कि ये बात केहू से नहीं बतेबू। केतनो से केतनो कठिन से कठिन परिस्थिति तुम्हारे पास परेशानी आ जाए, लेकिन ये बारे में केहू के न बताइया। नहीं तू बतैबू तो ये वरदान अगर केहू के तू बता दिहलू ना जो हम देव तुहके मंत्र तो तू पत्थर के बन जेबू। तब वो कहली कि हे बाबा हम केहू से नहीं बताए, कितनो कष्ट दुख हमारे ऊपर आ जा लेकिन हम किसी हालत में केहू से कहब नहीं। हम आपके वचन देत हई। महादेव के हाथ पकड़ ली, उनके वचन दे दियली हम केहू से नहीं कहब। लेकिन गुरु बहिना कभी कभी परिस्थिति ऐसे आ जाता है आ जाला कि कुछ न कुछ बात ऐसे फंस जाता है औरत के कि वो बताना ही बतावा ही पड़ जाला। क्योंकि औरत के जब उसके चरित्र पर कोई अंगुरी उठावाला तो वो अपन चरित्र के पर दाग नहीं लगे देले, वो जरूर सच्चाई बता दे। तो महादेव के वो अपना वचन दे दिहली। तो कहती अड़ी कैसे
कि देत ही बानी गुरुजी तुहा के बचनिया हो, हम देत बानी गुरुजी तुहा के बचनिया हो, केहू से नाई हम बताइब हो राम। हे राम हो केहू से नाही हम बताइब हो राम। बचन बाबा के यानी गुरु जी के महादेव के दे दिहली, कहली केहू से नहीं बताई। लेकिन आगे देखिएगा गुरु बहिना कि ऐसा उनके सामने ऐसा परिस्थिति आ गई कि उनके बतावे पड़ गई। आज जब बतौले है तो देखी गुरु के अनुसार उनका का कैसे उनका जीवन भइल बा। फिर का भइल कि वरदान दे के शिव गुरु चली गई न, और जो है कि अपने माँ बाप के घरे चली गई, मंदिर से पूजा करके। राजा जो रहना उनके लिए लड़का ढूंढना, एक राजा का बेटा से शादी कर दिया न, और शादी कर के अपने घरे चली गई। जब अपने घरे गईली कुछ दिन गईली रहली, ओकरे बाद अपना घर में पूजा भक्ति बाबा के महादेव का करती रहली, क्योंकि वहां उनके कोई रोक टोक नहीं रहे। उनका सास ससुर भी महादेव का पुजारी सासु रहली, ससुर नहीं रहना। ससुर के पास धन दौलत बहुत रहे, लेकिन दान पुण्य कभी नहीं करते रहना। लेकिन उनका सास महादेव का भक्त रहली, महादेव से पूजा पाठ करें, भक्ति करें, चर्चा करें, भजन करें। तो इहो गईली जब शादी कई के राजा का बेटी, तीनों के कोई चीज के रोक टोक नहीं रहे, इहो मंदिर जहाँ पूजा पाठ करें, मनो केहू मना नहीं करत रहे। कुछ दिन अच्छा खासा जिंदगी कट रहा था, चल रहा था। कुछ दिन के बाद क्या हुआ का भइल कि उनके राजा जो जहाँ शादी करके राजा की बेटी गई रही, उनकर ससुर गुजर गई न। जब उनकर ससुर मर गई न तो देखत यारी ध्यान लगौली कि बाबा जो मंत्र दिहले बाना उस मंत्र का हम ध्यान करी, आ देखी हमार ससुर के आत्मा कैसे जाता। जब ध्यान करत यारी बैठ के, उनकर ससुर मर गई न, लाश दुआरे पर धइल बा, ध्यान करके बैठल बाड़ी। आ ध्यान में देखत यारी का जे उनके ससुर के जमराज के दूत आयल बा न, और उनके रस्सी में गले में रस्सी बांध के आ घिरिया के लेके जाता न। कौने रहे कि अंकड़ बा, पत्थर बा, ईटा बा, कांटा बा, आ कोयला का आग धधक रहा है, वही रहे घिरिया के लोग लेके जा रहे हैं। और उनके ससुर का आत्मा चिल्लाता, आत्मा के दर्द होता, चिल्लाता कि छोड़ द हमके दर्द होता, हम बहुत कष्ट उठावत हैं, छोड़ द। अब उनका ये सब चीज देख के गुरु बहिना अपने ससुर के आवाज सुन के, उनके आत्मा के तड़फड़ात देख के ये बड़ा चिंता में पड़ गई। सोचे लगली कि अगर ससुर हमार दान पुण्य कैले होते, अच्छा कर्म कैले होते, तो का पता इनका भी बहुत सुख से जीवन, मरने के बाद इनका आत्मा जमराज के दूत ले जाता। लेकिन हमार ससुर दान पुण्य नहीं करते रहना है, इतना दिन हम कैले हो गए, कभी केहू के ना भीख देते नहीं देखनी। आ लगा था वही के वजह से बाबा कहत रहना कि अपने अपने कर्मों के अनुसार मनाई जाता है जाला। लगा था हमारे ससुर कर्म अच्छा नहीं कैले रहना है, का चीज के कमी रहा, धन दौलत रुपया पैसा सब इनके पास रह, चाहते थे कि अच्छा कर्म करते हैं और अच्छे से महादेव के पास जाते हैं, आत्मा जाती कर। लेकिन अच्छा कर्म नहीं कैले रहना है, यही से इनका आत्मा के जमराज के दूत घिरिया के लेके जा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। ये सब सोचले के चक्कर में अब जनबे गुरु बहिना कि उनके आंखी से आंसू नहीं गिरल। क्योंकि जब देखी जब दिमाग पूजा करे बैठी, चा के मरे तो वहां जाई, चा कौनो बात ऐसा हो जा, जब रौरे कुछ सोचे लगा तो रौर दिमाग वहां से हट जाता है, ये समझ में नहीं आता ये चीज का है। तो वो समझ में नहीं आई, तब रोअली नहीं, उनके आंख से आंसू नहीं गिरा। तब उनकर ननद रहली, तब वो कहती अड़ी अनि अपने भाई से, उनके पति से कि भैया सब के पूरा गांव रोअल है, लेकिन भौजी नहीं रोअली है, का बात है। भौजी लगाता पिताजी को अपना नहीं मानती रहली, अपना बाबूजी नहीं मानती रहली है, यही से नहीं रोअली है, उनके आंखी से आंसू नहीं गिरल है। उनकर माई भी लगली कहे बाबू ऐसा पतो ही आयल बड़ा, ऐसा मेहरारू आयल बा तुम्हारे जीवन में कि इतनी निदर दिबा के गुनासू करे नहीं गिरता, हमार पति गुजर गई ना। तब वो कहता ना उनका पति जो राजा का बेटी रही, उनकर पति कहता ना अच्छा माई, अच्छा बहन, चिंता मत कर, हम बाद में बात करब इनसे, अब ही जवन आगे आयल बा ओके कई जरूरी बा।
ले गई ना लाश से अपने पिताजी के जरौने अंतिम संस्कार कईने। ओकरे बाद कुछ दिन समय ऐसे चलत रहे बीतत रहे। कुछ दिन के बाद वही गांव में एक डोम मर गया गुरु बहिना। आ जब इनके राजा के बीबी के पता चलल अनि तो गईली तो सोचत यारी कि जाही देखी। डोमवा सुनले रहनी बड़ा महादेव का भक्त रहल है बहुत बड़ा। आ डोमवा बड़ा महादेव का भक्ति करत रहल, चर्चा भजन करत रहल, सुपा बिना तबो करत रहल, बैठल रहल तबो करत रहल, राहे जात रहल तबो महादेव का नाम जपत रहल। देखी डोमवा मरल बा तो ओकर आत्मा कैसे जाता। गईली या फिर महादेव जौन मंत्र उनके दिहले रहना ओकर ध्यान लगा के बैठ गईली। डोमवा के लाश धइल बा दुआर पर। ध्यान लगा के जब बैठ गईली तो देखत का बाड़ी कि डोमवा के जो आत्मा जो डोम के मरल आत्मा जो निकलल है प्राण शरीर से ओके सोने का विमान आयल बा महादेव भेजले बाना और वो विमान में बैठ के उनकर आत्मा जाता। तो ओके जब देखली डोमवा के आत्मा के विमान में जाते हुए सोने के तो बड़ा इनके खुशी भई या इनको एक तरह से चिंता भी होके लागल। राजा के बीवी के कह दियड़ी अपने मन में सोचे लगली कि डोमवा इतना अच्छा कर्म बेचारा कैले रहल है कि देखा मरल है तो ओकर आत्मा कैसे सोने के विमान महादेव भेजले बाना ओमे जाता बैठ के। कितना अच्छा लगा था स्वर्ग में जा रहा आत्मा वो ए डोम के। हमारे ससुर रहना इतना धन दौलत रहते हुए दान पुण्य कही ना आ उनके केदर घेरिया के सब ले गई ना। अगर हमारे ससुरो इतना अच्छा दान पुण्य कैले होता तो ये तो नहीं जाता। वो सोने का विमान महादेव के आवता में जाता स्वर्ग में। यह कुछ सोचे लगली या सोचते सोचते उनके आंख से आंसू गिर गए। सोचत रहली अपने ससुर के बारे में। इतने में उनकर पति पहुंचला वहां तक कहे लगना कि तू काहे रोलू है का बात है। हमार पिताजी मुआला तो तू रोबे नहीं कैलू। आई डोम मरल है ते करे मरले पर तू काहे रोवत यारू हमके बतावा बात क्या है। अनि उनके ऊपर गुरुबाइना शक लगना करे अपने पत्नी के ऊपर। तब राजा के बेटी कहती अड़ी कि नहीं हमारे ऊपर और शक मत करी हम ऐसा नहीं है। हम देखी काहे आंसू गिरल है। हम अपने ससुरे के बारे में सोचत नहीं और पिताजी के बारे में कि अपन अपन कर्मों के अनुसार महादेव कहे न कि अपने अपने कर्मों के अनुसार अच्छा या बुरा कैले के बाद इंसान कैसे जाला ओकर आत्मा। यही हम देख के रोवत रहनी। तब वो कहता ना राजा कि उनकर पति कि तोहरे लगे ऐसा कौन सा जादू की छड़ी बा कि लोग मरा था तो तू देखत एड़ू कैसे जाता है तुहरे आंसू गिर गई है। नहीं नहीं तुहर कौनो ये डोमवा से संबंध रहल है। तू ये डोमवा से कौनो तुहर संबंध रहल कौनो रिश्ता रहल है तब तू तो रोवत यारू। साफ साफ बतावा नहीं तो हमसे बुरा केहू नहीं होई। लिया के गई ना घरे आल घरे लिया जाके उनके लगाना बहुत मारे डांटे बोले कहे धमकावे। तब वो कहती अड़ी कि नहीं हमके ऐसा नहीं हमरे ऊपर इल्जाम मत लगाई। तब राजा कहता ना कि नहीं तू हमरे कुल का नाव डुबा दिहलू। एक डोमे से तुहार कनेक्शन रहल एक डोमे से तुहार रिश्ता रहल है। तू हमरे कुल का नाव डुबा दिहले बारू तुहके हम क्षमा नहीं करब। अगर चाहते हो तुहके हम माफ करी तो सच बतावा। तो कहली कि नहीं हम कुछ सच्चाई नहीं बता सकीले बस रउरे हमारे ऊपर विश्वास करी। कहना नहीं विश्वास नहीं करब। तब कहले बाना के तरह की तुआ के मुआई बे धनिया अपने महलिया हो। तुआ के मुआई बे धनिया अपने महलिया हो। खुलवा के नाउआ डूबावे लुहोरा हे राम हो। कुलवा के नाउआ डूबावे लुहोरा। अनिभूत सच्चाई तू नहीं बताती अड़ू हमारे कुल का नाव डूबा दिहलू एक डोमे से रिश्ता बना के। तब कहती अड़ी की दिहले त बानिए पति गुरु के बचनिया हो। दिहले त बानिए प्रभु गुरु के बचनिया हो। नहीं हम बतिया बताई बहोरा
हे रामा हो कुछ नाही रौरे से बताई हो राम। तब कहता ना गुरु के वचन देहलू तो हमसे सच्चाई छुपैबू तो गुरु तो कितना ही आके बचाई है। इसे कहतानी कि सच बता द, अगर तू चाहत ये तुहार हमारा रिश्ता बनल रहे, घर में तुम्हारी इज्जत बनल रहे, तू ये घर में ये महल में रह रानी बन के हमार, तो हमके सच्चाई बता द। तब कहती अड़ी कि नाई रौरे मानत हई तो चली यहाँ नाई बताई नदी के किनारे चली, क्योंकि अगर यहाँ बताई हम पत्थर का शिला बन जाई तो हमारे यहाँ उद्धार नहीं हो पाई कौनो जीवन में। और वहां नदी के किनारे अगर बताई रहुए क्या पत्थर के शिला हम बन जाई तो कम से कम वहां हमार उद्धार हो जाई। कहला चला नदी के किनारे चल के बतावा, लिया के गईली। अब वहां सारे बात ही बचपन से लगली बतावे, का भइल, कैसे भइल, कैसे नाई भइल, बचपन से सारी बात बतावे लगली कि हम बचपन से महादेव के शिष्या रहनी, आ बचपन से महादेव के चर्चा भजन करत रहनी, आ लेकिन बाबा से कबो कुछ नहीं मांगली। एक दिन बाबा साधु के भेष धारण करके हमारे पास अइले, पूजा करत रहनी मंदिर में, कहने कुछ मांग, सो हम बाबा से मांगनी। तब बाबा कहला कि मांगलू तो बहुत बड़ा मांग लिहले बाड़ू, लेकिन जो तू मांगत यारू हम तुहके दे त देबे, वो मंत्र दे देबे, जब केहू मरी ध्यान करबू तो तू देख सकेलू को मरल बात इंसान के आत्मा जात कैसे बा। आई बात अगर केहू तू बता देबू हमके वचन द कि केहू से बतैह न, जब तू बता देबू तो तू पत्थर के शिला बन जाइबू, यानी पत्थर बन जाइबू। सो यही के मारे हम आपसे कुछ नहीं बतावत रहनी है। इतनी ही सी बात ही है, हमारे वो डोम के साथ कोनो कनेक्शन नहीं बा, कोनो चक्कर नहीं बा, कोई हमसे उससे रिश्ता नहीं रहल है। बस अच्छा बुरा देख के हमारे आंसू गिर गए है, क्योंकि हमारा और पिताजी, हमारे पिता ससुर जो रहना वो दान पुण्य नहीं कैले रहना। जब वो मुआला तो जमराज उनके गिरिया के ले आते रहने, उनका आत्मा चिल्लाती रहे, छपटियाती रहे, वो सब सोचते सोचते हमारे आंखी से आंसू नहीं गिरल। आ जब डोम मरल है जाके ध्यान लगा के देखनी है तो ओकर आत्मा सोने के विमान महादेव भेजले रहना उनमें जात रहल है, तो ओकर अच्छा कर्म देख के हमारे आंख से आंसू गिर गए। और लगनी सोचे कि हमारे ससुर भी अच्छा कर्म कैले होते हैं, दान पुण्य कैले होते हैं, भक्ति भाव महादेव का कैले होते हैं, उनके शिष्य रहते हैं, तो वो भी सोने के विमान में जाते हैं। सोचत रहनी अपने ससुर के बारे में, और दूसरा बात सोच के हमके मारे के धमकी दे दियानी। आज हम लाचार मजबूर होके अपने गुरु के वचन तोड़ दिहली। आज देखी आज हम पत्थर के शिला बनत है, पूरा देह शिला बन गए, इतना गटई बचल है, सारा कहानी बतौली कैसे का भई। ओकरे बाद बता के पत्थर के पूरा शिला बन गई नदी के किनारे। जब देख गई ना कि सही है हमार बीबी शिला बन गए, बीबी से राजा का बेटा बहुत प्यार करत रहना अपने पत्नी से, वो बहुत प्यार उनसे करती रहली। जब देखा ना पत्थर बन गए, हमार पत्नी सच रही है, झूठ नहीं बोलत रही है, हमार पत्नी पतिव्रता थी। तब इनके बड़ा चिंता भइल, तो रो रो के वही महादेव के शिवलिंग रहे गुरुबहिना, कहीं भी तीरथ धामा रौरे जब आप लोग जाई ले तो देखबे करी ले वहाँ नदी के किनारे शिवलिंग जरूर महादेव का मिलाला, ताकि लोग नहा लेला नदी में, एक लोटा जल महादेव के जरूर चढ़ावाला। तो महादेव का शिवलिंग रहे आ लोग जल चढ़ावत रहे। अब उनकर पति के नजर पड़ल तो गईल बाना महादेव से, देखी रो रो के कैसे कहता ना, सुना बात सुन बाए गुरु हमारो बचनिया हो, सुन बात सुन बाए भोला हमारो बचनिया हो, धनिया के हमारे लवाटावन हो राम। हे रामा हो धाना के हमारे लवाटावन हो राम। देवात देवाय गुरुजी अपन दरसनावा हो, देवात देवाय गुरुजी अपन दरसनावा हो, आ सुनिले बा हमारो गोहारन हो राम।
हे रामा हो सुनी ले बा हमारो गोहारन हो राम। कहला हे बाबा अपन दर्शन दी, प्रगट होखी, हमार गुहार हमार सुनी, हमार पुकार सुनी, हमारे पति के फिर पहले जैसे इंसान के रूप में हमें लौटा दी। महादेव उनकर गुहार उनकर पुकार सुनले बाना और उनके दर्शन देहला। तब वो पूछले बाना कि कवन कसुरवा हम कैनी ये गुरु जी, कवन कसुरवा हमसे भइल ये गुरु जी, पति पत्नी हमार भैली पत्थल कसीलन हो राम। तब गुरु जी कहला तुमसे बहुत बड़ा कसूर भइल बा। कम से कम पति पत्नी का रिश्ता एक विश्वास पर टिका रहता है, और तू वही विश्वास के तोड़ दिहला। अगर तू अपने पत्नी पर विश्वास कैले होता तो आज तुम्हार पत्नी पत्थल का शिला नहीं बनी होती, वो इंसानी रूप में रहती। लेकिन तू विश्वास नहीं कैला, एक डोमे से उनके रिश्ता जोड़ दिहला, एक डोमे से उनके इज्जती के जो है उनका बर्बाद कर दिहला जोड़ के। और उनके ये चीज के बहुत दुख भइल, मलाल भइल। तब तुमके सच्चाई बतौली या हम उनसे वचन लिहले रहनी कि केहू से कहिया नहीं, और कहली केहू से नहीं बताई, लेकिन अपने पवित्रता उनके देना देवे के रहल, इसलिए वो अपन बता दिहली या पत्थल का बन गई। सो तू विश्वास नहीं कैला अपने पत्नी पर। पति पत्नी का रिश्ता विश्वास पर रहला टिकल। पति अगर कोई बात कहता पत्नी से तो पत्नी को भरोसा करना चाहिए कि मेरा पति सही बोला था ना। अब पत्नी अगर पति से कहती है तो पति के विश्वास होना चाहिए मेरी पत्नी सही बोलती है। लेकिन तू विश्वास नहीं कैला तो आज वही नतीजा भइल कि देखा सच में वो पत्थल का बन गई। तब कहता ना हे गुरु जी कैसे हमारा पत्नी हमके मिली है, फिर हम अपने पत्नी के पावल चाहता नहीं वही वही रूप में जो रूप में हमारे पास रह गई है। का करी ऐसा कि हमारे जो पाप हम करी वो पाप धोआ जाए, हमार पत्नी हमके मिल जाए। तब गुरु जी कहना कि 1 साल तक यही नदी के किनारे तुमके तपस्या करे पड़ी। ये सावन तो जा रहा है, अगले सावन तक, जब अगला सावन फिर वो आएगा और जब भोले बाबा के लोग जल चढ़ाने कामर भरने यहाँ लोग, तुहू यहाँ से कामर भरिया और महादेव के लेके हरिद्वार में जल चढ़ैया नीलकंठ बाबा के, और वहां से जल चढ़ा के आके 1 लोटा जल उठा के अपने ये पत्थल पर शिवलिंग पत्थल जो है तुम्हारे पत्नी जो बनल बाड़ी इन पर 1 लोटा जल चढ़ा दिया। और जब जल चढ़ेब तब तुम्हार पत्नी असली रूप में 1 साल के बाद तुम्हें मिली है। तौले तुहके यहाँ तपस्या करे पड़ी गई। कहना ठीक बा बाबा, कितनो कठिन से कठिन परिस्थिति आ जाई लेकिन हम अपने पत्नी के छोड़ के अब कहीं नहीं जाए। राज काज सब मंत्री के हवाले सौंप दिहला आ कहला कि आज से हम यहीं रह, जब हमार पत्नी अपने असली रूप में 1 साल के बाद आई हैं तब हम लेके जाबे। और उसी वही दिन से हे गुरु बहना वो राजा का बेटा अपने पत्नी के चलते वहीं झोपड़ी डाल के अपने पत्नी के लेके रहे लगना, और वहीं पूजा पाठ करत रहना, वहीं ध्यान कर देते रहना, वहीं रहत रहना, महादेव का सेवा लगना करे, वहीं रहे लगना। आ 1 साल में के बाद जब सावन आयल फिर जल चढ़ाना और फिर पत्नी के अपने वापिस पहुना, महादेव लौटा दिया ना उनके बीबी के अपने इंसानी रूप में। फिर वो अपने बीबी के लेकर अपने घरे गई ना, अपने राज लौट गई ना, और वहाँ जाके महादेव का बहुत बड़ा मंदिर बनवा लिया ना, और उसी मंदिर में पूजा पाठ करें, महादेव का शिवलिंग बना के और फिर महादेव का शिष्य बन गई ना वो, और महादेव का भक्ति भाव करते हुए दोनों जने अपना समय राजकाज भी समारे लगना और अपना समय बिताने लगना महादेव के शिष्य बन के। यही से कहला सब गुरु बहना कि देखिए औरत हो चाहे आदमी एक दूसरे पर पति पत्नी के भरोसा करना चाहिए। भरोसा बहुत बड़ी चीज होला गुरु बहना। अगर हम भरोसा करी ले आ कल जाई तो घर में कबो कलेश ना हो, घर में कभी खुटपुट नहीं हो। और जहाँ भरोसा टूटता है तहाँ घर बिखर जाता है, जैसे वो राजा का बिखर गई। तो आजकल जीवन में विश्वास बहुत जरूरी है। हमें और आपको रौरे सब एक अच्छा कर्म कैल बहुत जरूरी है। दान पुण्य हम कल जाई हम लोग, तब हमन के कुछ मिली।
जब मरल जाई जाइल जाई महादेव के दरबार में, अच्छा कर्म कइल जाई, तब तो अच्छा कर्म के अच्छा फल मिली। गुरु बहिना, हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ कि चर्चा पूरा सुनिएगा। आई चर्चा कितना दर्द भरा का चर्चा बा हमार। अगर आपको चर्चा ये अच्छा लगा है तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी नया नया चर्चा हम अपने चैनल पर डाली ले वो आप लोग तक आसानी से पहुंच जाए। हमारे चर्चा के आप लोग ऐसे देखते रहें, अपना प्यार अपना दुलार देते रहें। हम और आप राहुल, हम और शिव परिवार से ऐसे ही जुड़ी रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया और कृपा सदा बना रहे आप लोग पर, सभी गुरु बहिना गुरु भैया पर बना रहे। जय शिव।